आवश्यकता और इच्छा। बिल्कुल अनजान पने का नाम अज्ञान नहीं है और पूरी जानकारी का नाम भी ज्ञान नहीं है। कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते, उसका नाम अज्ञान है। अर्थात अधूरे ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। सर्वथा ज्ञान के अभाव को अज्ञान नहीं कहते। जैसे पत्थर को कोई अज्ञानी नहीं कहता, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं उसमें। दूसरा, अज्ञानी वो है जो जानता है पर मानता नहीं है। यदि वो जैसा जानता है वैसा ही मान ले और वैसा ही कर ले, तो उसका अज्ञान बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसमें न किसी के पास जाने की आवश्यकता है, न सीखने की। अब प्रश्न उठता है, मनुष्य क्या जानता है? मनुष्य जानता है कि शरीर, कुटुंब, संसार सब के सब पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे। परंतु मैं पहले भी था और शरीर के बाद भी रहूँगा। परंतु इस बात को हम मानते कहाँ हैं? हम शरीर और संसार को रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शरीर निरोग रहे, धन संपत्ति आ जाए, आदर सत्कार हो। परंतु कौन नहीं जानता कि जिस शरीर और नाम को लेकर हम ये सब चाहते हैं, वो शरीर और नाम पहले भी था, पर वो आज याद नहीं है। ऐसे ही ये शरीर और नाम भी याद नहीं रहेगा, जिसके लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। इसका नाम अज्ञान है। जो कुछ करो दूसरों के लिए करो, संसार के लिए करो। संसार से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये पक्का सिद्धांत मान लो, क्योंकि मैं नित्य हूँ और संसार अनित्य है। संसार से मुझे कुछ मिल सकता है, ये सोचना ही अज्ञान है। फिर भी संसार को प्राप्त करने के लिए उद्योग करते हैं रात दिन। परंतु जो अपना है और मिल सकता है, उसके लिए उद्योग नहीं करते। ये एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है। अब एक बात और बतावें, आप ध्यान देकर सुनें, समझें और उसमें शंका हो तो पूछें। मनुष्य के भीतर इच्छा होती है। उस इच्छा के दो भाग होते हैं। एक होती है कामना, इच्छा, और एक होती है आवश्यकता। उदाहरण के लिए, जैसे भूख लगी तो भूख में खाद्य पदार्थ, भोजन की आवश्यकता है, जिससे प्राण रह सकते हैं। ऐसे ही प्यास में जल की आवश्यकता है। परंतु कामना या इच्छा क्या है? इच्छा है कि भोजन बढ़िया हो, मीठा हो, स्वादिष्ट हो, जल ठंडा हो, मीठा हो। भूख बातों से नहीं मिटेगी, वो तो खाने से ही मिटेगी। परंतु इच्छा विचार से मिट जाएगी। जैसे अमुक वस्तु स्वादिष्ट है पर कुपथ्य है, अतः नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें रोग बढ़ सकता है। ये तो एक दृष्टांत हुआ। मूल में बात यह है कि जैसे शरीर में भोजन की आवश्यकता है, ऐसे ही स्वयं को परमात्मा की आवश्यकता है। संसार की तो मात्र इच्छा है, आवश्यकता है ही नहीं। स्वयं को तो ना धन की आवश्यकता है, ना अन्न की आवश्यकता है, ना शरीर की आवश्यकता है, ना कुटुंब की आवश्यकता है, ना संग्रह की आवश्यकता है, ना भोगों की आवश्यकता है। इस स्वयं को परमात्मा की आवश्यकता है, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतो सनातनः, गीता। इसे परमात्मा के अतिरिक्त और कोई आवश्यकता नहीं, परंतु इच्छाओं में इतना फंसा हुआ है
कि इच्छा कभी पूरी होती नहीं, और आवश्यकता जो पूरी होने वाली है उसे जागृत करता नहीं, अतः हरदम दुख पाता है। वास्तव में आवश्यकता एक होती है। भगवान ने गीता में कहा है, निश्चयात्मिकता बुद्धि एक होती है, परंतु अव्यवसायियों की बुद्धियां अनंत होती हैं, अर्थात उनकी अनंत इच्छाएं होती हैं। अगला है आवश्यकता क्या है। संसार की इच्छा का त्याग करना और परमात्मा की प्राप्ति करना। परंतु इच्छाएं अनेक होती हैं। जैसे हलवा मिल जाए, पूड़ी मिल जाए, चटनी मिल जाए, धन हो जाए, परिवार हो जाए, मान सत्कार मिल जाए आदि। परंतु आवश्यकता होगी कि पेट भरना है, फिर चाहे साग पत्ती ही क्यों ना हो। ऐसे ही मनुष्य को आवश्यकता परमात्म तत्व की है, उसके बिना आवश्यकता मिटेगी नहीं। परंतु ध्यान दें, इच्छा कभी मिटेगी नहीं। ज्यों-ज्यों इच्छा की पूर्ति करेगा, त्यों-त्यों इच्छाएं बढ़ेंगी। इनका कभी अंत नहीं होगा, इनकी पूर्ति असंभव है। इच्छाओं का त्याग और आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। चाहे तो आवश्यकता की पूर्ति कर दो तो इच्छाएं मिट जाएंगी, चाहे इच्छाओं को मिटा दो तो आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। दोनों में से एक कर लो तो दोनों पूरी हो जाएंगी। और संसार की इच्छाओं का त्याग कर दें तो परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। प्रश्न है कि सर्वव्यापक परिपूर्ण परमात्मा हमसे दूर कैसे हो सकते हैं। सर्वसमर्थ परमात्मा में हमसे दूर होने की सामर्थ्य नहीं है। केवल संसार की इच्छा होने के कारण उस सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। यदि इच्छाएं सर्वथा मिट जाएं तो उसकी प्राप्ति तत्काल हो जाए। उसकी प्राप्ति वो परम लाभ है कि जिसके बाद और कोई लाभ हो सकता है, ये मन में नहीं आता, ये मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होकर मनुष्य गुरुतर दुख से भी चलायमान नहीं होता। उसकी प्राप्ति होने पर परम शांति तथा परम आनंद ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य इन इच्छाओं के कारण ही दुख पाता है। ये इच्छाएं महान अनर्थ का कारण हैं। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, आप कितने ही विद्वान बन जाओ, कितने ही धनवान बन जाओ, कितने ही बलवान बन जाओ, कितना ही आदर मान सम्मान मिल जाए, आपको इंद्र और ब्रह्मा का पद मिल जाए, तो भी आपको शांति मिलेगी नहीं। ये एकदम सच्ची बात है, सबके लिए है। साधु हो चाहे गृहस्थ, भाई हो या बहन, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि अविनाशी की तृप्ति विनाशी संसार से कैसे हो जाएगी, ये असंभव बात है। यदि आवश्यकता और इच्छा को ठीक ठीक समझकर आवश्यकता की पूर्ति की जाए तो सब काम ठीक हो जाए। आवश्यकता की पूर्ति अवश्य होने वाली है और इच्छा निश्चय ही मिटने वाली है। जैसे बचपन में खिलौनों की इच्छा थी, परंतु अब होती है क्या? इसी प्रकार ठीक वैराग्य होने पर रुपयों की आवश्यकता रहती है क्या? संग्रह भोग की इच्छा रहती है? इच्छाएं तो मिटती रहती हैं, परंतु नई जागृत होती रहती है। इच्छा होती है कि मोटर हो जाए, फिर मोटर रखने की गैरेज होना चाहिए, तेल चाहिए, ट्यूब टायर पुर्जे चाहिए। इच्छाएं बढ़ती ही रहेंगी। जिमी प्रीति लाभ लोभ अधिकाई।
इनका अंत तभी होगा जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, अर्थात परमात्म तत्व की पूर्ति हो जाएगी। सबसे पहले जितने भाई बहन यहाँ हैं, अपने से पूछें कि मैं क्या चाहता हूँ। हम में से बहुतों को तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। कोई धन चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई मान आदर चाहता है, परंतु जिसे कभी चाहते हैं कभी नहीं चाहते, वो हमारा असली चाहना नहीं। हमारी चाहना तो सदा रहेगी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सुख हो अथवा दुख हो, संपत्ति मिले चाहे विपत्ति मिले। वो हमारी चाह या आवश्यकता है, कामना हमारी चाह नहीं। वो तो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, प्राण की चाह है, हमारी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि होकर भी बद कैसे गया? तो इसका उत्तर है कि इसलिए बदा है कि इसने संसार की इच्छा को मुख्यता दे दी है और परमात्मा की आवश्यकता को भूल गया। ये बात एकदम पक्की और सच्ची है। हमें बहुत सी बातें पुस्तकों में मिली हैं और इसके सिवाय कभी कभी बातें स्वयं पैदा हो जाती हैं। एक बार की बात है कि गीता भवन ऋषिकेश में प्रवचन दे रहा था कि मन में आया कि जिमी प्रीति लाभ लोभ अधिकाई। ये क्या बात है? जैसे 10 रुपये वाले को 100 रुपये की इच्छा होती है, 100 रुपये वाले को 1000 की इच्छा होती है। तो उत्तर आया कि रुपया स्वीकार करने से रुपये की इच्छा पैदा हुई। रुपये का महत्व अंतकरण में आया, तब रुपये की इच्छा पैदा हुई। यदि रुपये की इच्छा ना करें तो इच्छा बढ़ेगी नहीं। ऐसे ही पढ़ाई की इच्छा उसे होती है जो कुछ पढ़ा लिखा होगा और पढ़ना चाहता है। जो पढ़ा लिखा नहीं और पढ़ना भी नहीं चाहता, उसको पढ़ाई की चाहना कभी नहीं आती। उसको तो पढ़ाई की कमी नहीं है, पढ़े लिखे आदमी को ही पढ़ाई की कमी है। इसी प्रकार रुपये पैसे वालों को ही रुपये की कमी है। जिसके पास रुपया नहीं और रुपये पैसों की इच्छा नहीं, उसे रुपयों की कमी नहीं। अतः संसार की इच्छा के कारण ही अभाव और कमी है। अब प्रश्न है कि इस जड़ता से, इन इच्छाओं से कैसे छूटें? तो उत्तर है कि मनुष्य का जड़ता से संबंध है ही नहीं, इसने संबंध मान लिया है और ये चेतन का जड़ के साथ संबंध ही अनर्थ का हेतु है। ये मूल बात है। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। मनुष्य नरक स्वर्ग और 84 लाख योनियों में जा सकता है, ज्ञान वैराग्य भक्ति प्राप्त कर सकता है। ध्यान दें, 84 लाख योनि के एक योनियों में करोड़ों लाखों योनियां हैं। मनुष्य ने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, इस कारण फंस गया। और यदि अब ये स्वतंत्रता का सदुपयोग करे, आवश्यकता की पूर्ति करे और इच्छाओं का त्याग करे, तो बिल्कुल ठीक काम हो जाए। इसमें किंचिन मात्र भी संदेह नहीं।